सबसे पहले तो वो बच्चे मुबारकबाद के हकदार हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है और जो उन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा। उन लोगों ने उस टाइम जो कमेटियाँ जहाँ पे बनी थी तो वो कमेटियों में वही मेंबर रखते थे जो ना आते हैं ना स्कूल का जिनके साथ कोई लेना देना है। आप स्कूल की हालत देखें हिमांशु जी, बिल्डिंग अनसेफ, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने लिख के दिया हुआ है कि ये बिल्डिंग अनसेफ है। जितने भी नेता हैं जो कटरा में रहते हैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आप इश्यूज हल करने की बात करते हैं तो क्या गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल का इशू आपको बड़ा नहीं दिखता? नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू बच्चों का किया जो 12वीं कक्षा में अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हुए थे। उनमें से कुछ स्टेट में भी टॉपर थे और डिस्ट्रिक्ट रियासी ज़िला की बात करूं तो उसमें भी टॉपर थे। लेकिन बच्चों की एक कॉमन कहानी थी, एक कॉमन फैक्टर जो उन्होंने हमें बताया वो चौंका देने वाला था कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कटरा का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो स्टैंडर्ड है, वो बड़ा लो है। फिर जब हमने तफ्तीश की तो पता चला मैथमेटिक्स के लेक्चरर वहाँ पे पिछले 5 साल से नहीं है, बॉटनी का लेक्चरर वहाँ पे नहीं है, हिंदी की जो लेक्चरर थी वो जनवरी में रिटायर हुई और उसके बाद वहाँ पे हिंदी का लेक्चरर नहीं है, संस्कृत का वहाँ पे लेक्चरर नहीं है, एजुकेशन का वहाँ पे लेक्चरर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप रियासी डिस्ट्रिक्ट के पोनी में जाएं तो वहाँ के हायर सेकेंडरी स्कूल में आपको कॉमर्स सब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन कटरा जो कमर्शियल हब है, यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु हर साल आते हैं और यहाँ पर कैपिटल अरबों के हिसाब से हर साल रोटेट होता है। वहाँ पर बड़ी मांगें करने के बाद भी कॉमर्स सब्जेक्ट अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। आज हमारे साथ राजेश सधोत्रा जी जो कांग्रेस के जिला रियासी के प्रधान भी हैं, और सबसे बड़ी बात, आज हम इनके साथ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल को लेकर बात करने वाले हैं क्योंकि ये वहाँ की कमेटी के मेंबर भी हैं। इनसे सच जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो बच्चे जो अपनी कहानी स्कूल के बारे में सुना रहे थे, क्या वो सही बोल रहे थे। राजेश जी, स्वागत है आपका NH1 न्यूज़ में। सबसे पहले तो हिमांशु जी जय माता दी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके देखने वाले जो NH1 न्यूज़ चैनल के व्यूअर हैं, फॉलोअर हैं, मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया जय माता दी कहता हूँ। और उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से वो भी एक अवेयरनेस लगाएं और अपने कमेंट बॉक्स पे दिल पे हाथ रख के आज ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें, दिल पे हाथ रख के। राजेश जी, पहला सवाल मेरा यही है कि आपने भी शायद वो बच्चों का इंटरव्यू देखा होगा, क्या वो सही कह रहे थे? बिल्कुल हिमांशु जी, उनका कहना 100% बिल्कुल ठीक है। मैं उन बच्चों को भी बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इस परिस्थिति में, ऐसी हालात में जो बच्चे पढ़ के और फिर टॉप कर रहे हैं, फिर 90+ स्कोर कर रहे हैं, ये उनकी बड़ी मेहनत है। यह माँ भगवती का उनको आशीर्वाद है जिन्होंने इतनी मेहनत करके किया। और उस स्कूल में कि यहाँ पे टीचर है ही नहीं, वो तो आप बाद में पूछेंगे भी, मैं भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या परिस्थितियाँ हैं वहाँ पे, क्या हालत है, हमने क्या किया। मगर सबसे पहले तो वो बच्चे मुबारकबाद के हकदार हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है और जो उन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा। अगर वो सच कह रहे हैं तो आप भी कमेटी के मेंबर हैं, करीब 10 लोगों की कमेटी है, तो आपने इस पर पहले क्यों कोई कदम नहीं उठाया? ये बड़ी लंबी बात है हिमांशु जी। मेरे ख्याल से आपको भी मालूम होगा कि डिप्टी कमिश्नर मैडम इंदू कंवल चिब थी, तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रोग्राम हुआ करते थे, ब्लॉक दिवस हो गया, जहाँ दूसरे प्रोग्राम वगैरह होते थे। उसी प्रोग्राम के दौरान मुझे बोलने का मौका मिला, तो मैंने डिप्टी कमिश्नर मैडम को बोला कि ये स्कूल है जहाँ पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम सरकारी होता है वो हायर सेकेंडरी स्कूल में ही होता है, तो क्या सरकार की नज़र पे नहीं आता? वो सारे ऑफिसर वहाँ पे बैठते हैं, डिप्टी कमिश्नर, ADC, ACR, SDM, जितने भी ऑफिसर आते होंगे, कमिश्नर भी अगर कोई आता है, मंत्री भी कोई आता है, तो वो भी वहाँ पे उसको बिठाते हैं उन प्रोग्राम में देखने के लिए। तो मैंने कहा कि ये जो स्कूल आप बैठी हैं, ये आपने स्कूल की हालत देखी है, आप एक चक्कर लगा के देखिए स्कूल की क्या हालत है। और बड़ी मज़े की बात यह है कि मैं काउंसलर हूँ
इसी वार्ड का, मेरे वार्ड के अंदर ये स्कूल है और मैं स्कूल का मेंबर नहीं हूँ कमेटी का। उन लोगों ने उस टाइम जो कमेटियाँ जहाँ पे बनी थी, तो वो कमेटियों में वही मेंबर रखते थे जो ना आते हैं ना स्कूल का जिनके साथ कोई लेना देना है, उनको ही मेंबर बनाते थे। वो अपनी सुविधा के लिए बनाते होंगे, मुझे नहीं मालूम। मगर मैंने मैडम को कहा, मैडम ने संज्ञान लिया, मैडम ने प्रिंसिपल को बहुत कुछ कहा। प्रिंसिपल वो यहाँ से अभी ट्रांसफ़र होकर चले गए। उसके बाद प्रिंसिपल ने एक कमेटी फ्रेम की अपनी मर्जी से, मुझे नहीं मालूम की। उसमें मुझे भी मेंबर रखा गया जी। मगर जब से मुझे मेंबर बनाया, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हिमांशु जी, तब से मुझे उन्होंने परेशानियाँ ही गिनवाई हैं। पहले तो स्कूल की बाउंड्री वॉल गिर गई थी कि जैसे मर्जी इसको करवाओ। मैंने वो अप्रोच की, फिर उनके लेवल पे पैसा आया, बाउंड्री वॉल करवाई। स्कूल में ये दिक्कत है, स्कूल में पानी की दिक्कत है, ये दिक्कत है। तो मैंने अपने लेवल पे जो मेरे से हो सकता था, टीचर्स की कमी है, उसके लिए मैडम इंदू कंवल से हमने बात की उस टाइम। तो मैडम इंदू कंवल ने अपनी तरफ से संज्ञान लिया, उन्होंने ऊपर लेटर वगैरह लिखा, जो उनकी तरफ से प्रोसेस सरकार की तरफ से हो सकता था। डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, हमने अपनी तरफ से भी कोशिश की। जैसे कमिश्नर को हो गया, CEO से बात की, डायरेक्टर से बात की, सबसे बात की, मगर कुछ हल तो निकला नहीं है। लेकिन राजेश जी, आपको नहीं लगता कि जहाँ पर 10 लोगों की कमेटी है, वहाँ के कलेक्टिव एफर्ट एक बहुत बड़ा एफर्ट होना चाहिए था, ताकि जिन बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, जिन बच्चों ने आज शायद 5-10% मार्क्स कम लिए हैं, वो ज़्यादा और बेटर परफॉर्मेंस दे सकते थे और कटरा और रियासी डिस्ट्रिक्ट का नाम और ज़्यादा रोशन हो सकता था। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो आपको कमेटी मेंबर्स की लिस्ट वहाँ पे जाके देखनी चाहिए थी हिमांशु जी, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आपको भी देखना चाहिए। कमेटी एक बनती है, मैं तो सोचता हूँ, मैं किसी के ख़िलाफ़ तो हूँ नहीं, हर आदमी काम करना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को लाना चाहिए जिनमें एक इंडिविजुअल सोच हो, अच्छी काम करने की लगन होनी चाहिए। कुछ सोशल कार्य करना पड़ता है, ये उसमें लगन होनी चाहिए, जिसके पास टाइम डिप्यूट कर सकता हो। ऐसे लोगों की कमेटी, वहाँ पे कमेटी ज़रूर है। वहाँ पे जब भी अगर हायर सेकेंडरी स्कूल ने हमको अप्रोच किया, कमेटी मेंबर्स को, उनको अप्रोच उन्होंने किया भागवत कथा के लिए, उनको अप्रोच किया यहाँ पे कोई फंक्शन होने हैं, आप परमिशन देते हो या नहीं देते हो। तो मैंने स्कूल के अंदर जो परिस्थिति है बच्चों की एजुकेशन को लेकर, आज तक उसको लेकर आप कमेटी मेंबर्स की मीटिंग कभी नहीं हुई? कभी आज तक स्कूल ने अप्रोच ही नहीं किया हमें। अगर कभी हमने बात उठाई होगी, वो हमें बच्चों से पता चला, या बीच में से 1-2 टीचर्स ऐसे हैं स्कूल में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 1-2 टीचर ऐसे हैं जो बड़ा इनिशिएटिव लेते हैं वहाँ पे उस स्कूल को अच्छा बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। उनके अंदर एक अपनी उमंग है कि ये भी स्कूल जो है वो प्राइवेट बच्चों की तरह होना चाहिए। जैसे प्राइवेट स्कूल है ना, वहाँ पे बच्चे यूनिफॉर्म किस लेवल पे पहनते हैं, उनके कार्ड कैसे होते हैं, हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी ऐसे पहन के हैं, उनमें कुछ है, तो उनसे हमें कुछ पता चलता है, तो हम उस लेवल पे अप्रोच करते हैं। आप उस स्कूल के अंदर जाएंगे हिमांशु जी, तो आप देखेंगे। आप काउंसलर भी हैं, आप कमेटी के मेंबर भी हैं, आप ही के वार्ड में ये स्कूल है, तो क्या आप समर्थन करते हैं जो सोशल फंक्शंस स्कूल में अरेंज किए जाते हैं बच्चों की पढ़ाई को ताक पर रखकर? क्योंकि जो टेंटिंग होती है, जो इंस्टॉल होता है टेंट, फिर उसको अनइंस्टॉल किया जाता है, 3-4 दिन का समय लगता है, सुबह से लेकर शाम तक लोग लगे रहते हैं, बच्चे उधर ही होते हैं। आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे पढ़ाई पर असर पड़े बच्चों की? सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ हिमांशु जी, ये किसी एक आदमी का इशू नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं है, ये हम सबका है। कस्बा कटरा हमारा है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हमारा है, वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हमारे हैं। बिल्कुल। अगर कोई भी फैसला लेना है तो सोच के लेना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल विरुद्ध था। आप वहाँ पे उनका रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं। मैंने आज तक कभी भी किसी भी कहीं पे भी रिकमेंडेशन नहीं दी। मैं ये चाहता हूँ कि स्कूल बच्चों के लिए है और बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए ही वो काम में आना चाहिए। ये फंक्शन जो है अगर स्कूल में अरेंज होते हैं तो बच्चों की 4 दिन 5 दिन फंक्शन को अरेंज करने के लिए लगते हैं और 4-5 दिन उसके बाद लगते हैं। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है और स्कूल को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। आप स्कूल की हालत देखें हिमांशु जी, बिल्डिंगें अनसेफ, PWD डिपार्टमेंट ने लिख के दिया हुआ है कि ये बिल्डिंगें अनसेफ हैं। कल को कुछ हादसा होगा तो बड़ी हाय तौबा मचेगी। तो आपने ये बात आगे अथॉरिटीज़ के सामने रखी है कि बिल्डिंग अनसेफ है, PWD ने लिख कर दिया है? मैंने हर एक आदमी के आगे अगर कोई स्कीम आती है मैं उनको बोलता हूँ भाई नया कमरा क्या करना है बना के, स्कूल के स्ट्रक्चर का प्लान ही नया बनना चाहिए।
नया प्लान बनना चाहिए। जो स्कूल बिल्कुल बिल्डिंग है, हर बिल्डिंग अनसेफ है। और मैंने सीईओ श्राइन बोर्ड के पास हम गए, वहाँ पे लिख के दिया, लेटर लिख के दिया कि इस स्कूल के लिए आप कुछ ना कुछ तो कीजिए। ये भी एक बड़ी कहानी सुनने की आई और बड़ी मज़े की बात जो मुझे पर्सनली लगी कि श्राइन बोर्ड ने हाँ तो की वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन उन्होंने कहा हम आपको पब्लिक टॉयलेट यहाँ पर बना के देते हैं। स्कूल, सरकारी स्कूल जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, और फिर वहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट का एक कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए, बड़ी अजीब सी बात है। तो आपने फिर इसका समर्थन किया कि आप इसके खिलाफ थे? तो बड़ी अच्छी बात पूछी। आपको पता नहीं कैसे चला नहीं चला, मगर हिमांशु जी सोचने वाली बात है। मैंने तभी आपके व्यूअर को बोला, फॉलोअर को बोला कि दिल पे हाथ रख के कमेंट करें। सोचिए कि कौन बुद्धिजीवी लोग थे। श्राइन बोर्ड को ऐसे थोड़ी ख्याल आ गया। कौन बुद्धिजीवी लोग थे जो श्राइन बोर्ड के ऑफिस में गए, उन्होंने स्कूल के लिए बिल्डिंग नहीं मांगी, उन्होंने टॉयलेट मांग लिए। और श्राइन बोर्ड ने क्या प्रपोजल डाला कि वो ग्राउंड फ्लोर जो है उसका स्कूल यूज़ करेगा और उसका फर्स्ट फ्लोर जो है वो बाणगंगा रोड पे जो यात्री चलते हैं वो उसको इस्तेमाल करेंगे। मैंने वहाँ पे जाके विरोध किया। मेरे साथ पूरी म्यूनसिपल की टीम गई हुई थी, सारे काउंसलर थे, प्रेसिडेंट थे, सारी टीम थी वहाँ पे। और वहाँ पे जब ये निकल के आई बात तो मैंने उसका विरोध किया। और सीईओ साहब मुझे कहते हैं कि आप भाई क्यों विरोध करते हो, इसका 60-70 लाख का प्रोजेक्ट है, आप क्यों विरोध करते हो। मैंने कहा आपको अगर शौचालय ही बनाने हैं तो हायर सेकेंडरी स्कूल और एसडीएम ऑफिस के बीच में एक लिंक जा रहा है, अंदर बहुत बढ़िया शौचालय बने हुए हैं, पहले भी आप उन्हीं को पहले बने उन्हीं को डेवलप कर दो, तो वो बना दो। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर आगे ही 2-3 शौचालय हैं, तो आप उनको रिपेयर कर दो, उनको ठीक कर दो। मगर यहाँ की बिल्डिंगें अनसेफ हैं। और सबसे बड़ी बात है हिमांशु जी, सोचने वाली बात है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने अनसेफ डिक्लेयर की है बिल्डिंगें। कल को ऐसी हालात हो जाए तो फिर तो हम बड़ा शोर मचाएंगे। मैंने श्राइन बोर्ड के सीईओ से कहा कि आप इनको कहिए, मगर उन्होंने आश्वासन दिया है। अभी वो गर्ल्स हाई स्कूल की बिल्डिंग का उन्होंने फंड्स वगैरह किए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इसका भी देखेंगे। मगर यही है कि हालात स्कूल के ऐसे ही हैं। और ये सब कटरा वालों का स्कूल है, पैंथल वालों का स्कूल है, चंबा वालों। लेकिन आप मानते हैं कि गलती भी इधर के ही लोगों की है कि आज स्कूल की जो हालत हो रखी है, क्योंकि कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है? बिल्कुल, मैं ये बात तो आपकी ठीक है। कटरा के बड़े इश्यूज़ हैं, बर्निंग इश्यूज़ हैं। कटरा में एक नहीं है, बड़े बर्निंग इश्यूज़ हैं। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल प्रायोरिटी पे है। यहाँ पे तो कोई ये भी बोलने को तैयार नहीं है कि स्कूल के बाहर कोई 2 आदमी की गश्त ही पुलिस लगा दे, क्योंकि बच्चियाँ वहाँ से निकल के जाती हैं। वहाँ पे ऑटो रिक्शा की नीचे से ऊपर तक लाइनें लगी होती हैं, वो भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। मगर मैं फिर ये कहूँगा, अभी छुट्टियों का समय चल रहा है, पीछे 2-3 बार मेरी मीटिंग हुई, तो मैंने अभी एक पीछे मीटिंग रखी थी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो मैं वहाँ पे गया था। मैंने उनको भी कहा था, हमने वो स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल देखा है जब हमारे बुज़ुर्ग वहाँ पे जॉब करते थे। मेरे फादर ओम प्रकाश जी वहाँ सदोत्रा जॉब करते थे, ओम प्रकाश सुलभ जी वहाँ पे जॉब करते थे, ऋषिराम श्राफ जी जॉब करते थे, बंसीलाल सनमोत्रा जी वहाँ पे जॉब करते थे, जगदीश शास्त्री जी वहाँ पे जॉब करते थे, मदन लाल दुबे जी वहाँ पे जॉब करते थे। वो टीचर थे जो अपनी जेब से भी कुछ लगाते थे, फिज़िकली भी स्कूल को सुंदर बनाने के लिए, स्कूल के कुछ लिए कुछ करने में उनकी एक ललक जुनून रहता। ये तो आपने वो नाम ले ली जो अपने आप में भी शिक्षान संस्थान है, शिक्षा के संस्थान है, ये नाम जो आपने लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जो 10 मेंबर्स की कमेटी स्कूल की बनाई गई है, आप चुने हुए नुमाइंदे हैं, कितने पढ़े लिखे लोगों को उसमें रखा गया है उस कमेटी में? देखिए हिमांशु जी, मैं उसमें मैं टिप्पणी कोई नहीं कर सकता, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप उस लिस्ट को ज़रूर देखना चाहिए। फिज़िकली मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बोर्ड मेंबर बनने की। फिज़िकली जो आदमी इन्वॉल्व हो सके, फाइनेंशियली जो आदमी इन्वॉल्व हो सके और जिसके पास टाइम डिवोट कर सके सोशल काज के लिए, उन लोगों को बनाना चाहिए। खाली वहाँ पे आते हैं। और हिमांशु जी, 1-2 मीटिंग में देखा मैंने, बने बनाए प्रपोजल जो हैं, बने बनाए प्लान जो हैं वो फेल कर जाते हैं। हवा में ही वो बड़े बड़े नेताओं को बुला लेते हैं स्कूल में और हवा में ही सारे काम हो जाते हैं। 10 मिनट में ऐसे आपको लगेगा कि अब तो स्कूल का मसला सारा हल हो गया। मगर ऐसे लोगों जो फिज़िकली इन्वॉल्व हो सके वैसा ही होना चाहिए। और इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, सियासत की बात नहीं है इसमें।
मगर ये है कि ये जिम्मेवारी बनती है उन लोगों की। आज ये जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे नुमाइंदे बनते हैं, इनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि ये सरकार में बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं। ये राजेश जी बच्चों के फ्यूचर का मामला है। अब जिन बच्चों ने इंटरव्यू दिया उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे साथ हुआ वो आने वाले स्टूडेंट्स के साथ नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूँगा एजुकेशन डिपार्टमेंट की, उनका क्या रोल है स्कूल में, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर ही ये सब आता है। मुझे सुनने में आया कि अंदरूनी हालात इम्प्रूव करने के जो उनको करना चाहिए, उसके अलावा एक रिटर्न में आया हायर अथॉरिटी से कि यहाँ पर एक गेस्ट हाउस बना दिया जाए। और फिर मुझे पता लगा जब हमने छानबीन की कि आपने फिर उसका विरोध किया। किस तरह का गेस्ट हाउस बनाने की सोच रहे थे? अच्छा लगा हिमांशु जी, आप अगर इतनी डीपली पत्रकारिता करते हैं, जर्नलिज्म तो इसी को कहते हैं, अगर आप इतना डीपली करते हैं, यही भी देखो बड़े मज़े की बात है। एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल का स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहता। स्कूल में जो टीचर नहीं हैं, लेक्चरर नहीं हैं, वो पोस्टें फिलअप करने के लिए नहीं सोच रहा है। उनको चाहिए कि उनकी सेवा करने के लिए यहाँ पे गेस्ट हाउस बन जाए, बच्चों की ग्राउंड ख़राब हो जाए और गेस्ट हाउस बन जाए, ऊपर से जितना भी वीआईपी वीवीआईपी वहाँ से आएगा वो वहाँ रुके, और जो 4 टीचर पढ़ाने के लिए वहाँ पे भी लगे हुए हैं ना, अभी भी हैं जो बेचारे 4, वो भी उनकी सेवा में लग जाएं। ये तो ऊपर के ऑफिसर की सोच है। मैंने उसका बिल्कुल विरोध किया। मैंने वाइस प्रिंसिपल वहाँ पे करण जी बैठे हुए हैं, तो मेरी उनसे 2-3 बार डिस्कस हुई इसी लेवल पे। मैंने उनसे कहा कि नहीं। फिर मेरी एडब्ल्यू जो थे उसी डिपार्टमेंट के, जिन्होंने फ़ोन पे मेरी बात हुई, मैंने कहा मैं नहीं बनने दूंगा। और मैंने करण जी को, मैंने वाइस प्रिंसिपल को ये कहा कि आप भी इस पर पर्सनली आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कल को हायर अथॉरिटी का प्रेशर होगा, आपको भी उठा के ट्रांसफ़र कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा रिटन डॉक्यूमेंट बनाइए, कस्बे के लोगों को बताएंगे सच्चाई इसकी, और इसको नहीं बनने देंगे। आपने बनाना है तो स्कूल का स्ट्रक्चर बनाइए, गेस्ट हाउस नहीं बनने देंगे। उसके लिए भी हमने ये उनको कहा कि रिटन डॉक्यूमेंट बनाइए, उस पर साइन करवाएंगे और इसका विरोध करेंगे। अजय जी, आखिरी सवाल, किस तरह से अब स्थिति इम्प्रूव की जा सकती है? क्योंकि अब जब बच्चों ने ये बातें बताई तो अब जितना इसमें हम जाते जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है दलदल है। अब कैसे इस स्थिति को इम्प्रूव किया जाए, आप क्या कहेंगे? हिमांशु जी, हमारा तो काम है आवाज़ उठाना। आपने देखा होगा कस्बे का कभी भी कोई इशू आता है, उस पर हम फ्रंट लाइन पे खड़े हो जाते हैं। इशू उठाना हमारा काम है। हम धरने पे बैठ सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो सरकार में हैं। ये कटरा उनका भी है, ये स्कूल उनका भी है, ये बच्चे उनके भी हैं। उनको भी सोचना चाहिए। यहाँ के बड़े बड़े हिंदुस्तान से 70-80 मंत्री यहाँ पे टूर करके चले गए। बड़े बड़े मेंबर पार्लियामेंट भी तो इसी यहीं के हैं, जो पीएमओ हाउस में बैठे हुए हैं। वो लोग कहाँ सोए हुए हैं? जब इलेक्शन आएगी, अभी थोड़ी देर आप इंतज़ार कर लीजिए, म्यूनसिपैलिटी पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन है, सारे बाहर निकल के आ जाएंगे। फिर देखना कौन कौन से इशू आएंगे। उसमें स्कूल का इशू कभी नहीं आएगा, उसमें कटरा के जितने भी बर्निंग इशू हैं वो कभी नहीं आएंगे। वो दूसरे किस्म के इशू आ जाएंगे कि लोगों को जज्बाती कैसे करना है। इसीलिए मैंने आपके फॉलोअर, आपके व्यूअर को कहा कि दिल पे हाथ रख के आप सोच के बोलिए। अब समय आ गया है कि इकट्ठे होकर हमको लड़ना है, बोलना है। जैसे ही हम भी अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती है कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप भी अपने लेवल पे कोशिश कीजिए, आप भी अपने लेवल पे पूछिए हायर अथॉरिटी को कि क्यों नहीं, गेस्ट हाउस क्यों ज़रूरी है, स्कूल का स्ट्रक्चर क्यों नहीं ज़रूरी है, और क्यों नहीं आज तक जहाँ पे लेक्चरर की जो पोस्टें खाली हुई, प्रिंसिपल जहाँ पे से ट्रांसफ़र होकर गया, पैंथल का प्रिंसिपल जो है वो जहाँ का इंचार्ज है, क्यों? ये मेन, अगर एसडीएम यहाँ पे बैठ सकता है, एएसपी यहाँ पे बैठ सकता है, तो क्या गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल भी नहीं? ये हालत है। ये सबको इकट्ठे होकर, मैं कटरा के लोगों को भी कहूँगा कि उनमें भी अवेयर होना चाहिए। सब इकट्ठे होकर बोलेंगे, लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे और इस इशू को सॉल्व करेंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया राकेश जी। जय माता दी। हिमांशु जी, आपने मुझे अगर इस काबिल समझा है तो मैं बहुत आपका भी शुक्रिया करता हूँ। आपने मेरे ख्यालात जो है वो लेने की कोशिश की है। जय माता दी। तो स्थिति आपने देखी, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जो पहला स्कूल है कटरा में, काफ़ी पुराना स्कूल है, लेकिन आज जब उसको कटरा की नींव खड़ी करनी है तो इसकी खुद की नींव हिली हुई है। जिम्मेदार कौन है? मैं आज
NH1 न्यूज़ के माध्यम से जितने भी नेता हैं जो कटरा में रहते हैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आप इश्यूज़ हल करने की बात करते हैं तो क्या गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल का इशू आपको बड़ा नहीं दिखता? क्या वो बच्चे जो करा रहे हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, क्या उन बच्चों के आंसू आपको नहीं दिखते? मैं उन 10 लोगों की कमेटी से भी ये पूछना चाहता हूं जो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में बनी हुई है कि ये जो इशू है इतना गहरा क्यों होता जा रहा है? क्यों मैथमेटिक्स का टीचर पिछले 5 साल से नहीं है? क्यों कॉमर्स सब्जेक्ट यहाँ नहीं आया है? क्यों यहाँ पे एजुकेशन का लेक्चर नहीं है? क्यों यहाँ पे संस्कृत का लेक्चर नहीं है? क्यों यहाँ पर और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके लेक्चरर नहीं हैं, हिंदी का लेक्चरर नहीं है? और सबसे बड़ी बात, इतनी पुरानी बिल्डिंग जिसको PWD ने भी अनफिट घोषित कर रखा है, उन बिल्डिंग्स को तोड़कर नई बिल्डिंग्स क्यों नहीं बनाई जा रही हैं? बल्कि उसके बजाय एजुकेशन डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम यहाँ पर गेस्ट हाउस बनाएंगे ताकि VIPs यहाँ आकर रुक सकें। हम इस इशू को यहीं नहीं छोड़ेंगे, इसको आगे तक लेकर जाएंगे जब तक कोई एक्शन संबंधित डिपार्टमेंट और सरकार द्वारा ना लिया जाए। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा से।